हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा हाई चल रहा है। पक्ष विपक्ष में लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल को विफल करार दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए अलग ही राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। बिहार में अभी हाल ही में हुए विधानसभा की 4 सीटों के उपचुनाव के परिणाम के बाद प्रशांत किशोर ने एक और ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जनस्वराज पार्टी 2025 में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम अपने संकल्प और जनस्वराज के अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम जनता को मनाने और समझाने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के आने के बाद से राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। वहीं सीएम पद को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज पद से इस्तीफा देंगे, तो वहीं नई सरकार का शपथ ग्रहण 29 नवंबर को हो सकता है। तब तक शिंदे कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 नवंबर को राजधानी के मोरहाबादी मैदान में चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह आयोजन राजभवन में नहीं बल्कि मोरहाबादी मैदान में होगा, जो बड़े कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त है। हेमंत सोरेन भाजपा विरोधी कई प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित करेंगे, तो वहीं वो पीएम मोदी और अमित शाह को भी आमंत्रण भेज सकते हैं। ऐसे में अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस समारोह में कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरे राज्य से फोन आ रहे हैं, जिसमें लोग नतीजों को लेकर अपनी आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है और कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने आए थे। हमारे सभी नेता चुनाव मैदान में थे। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी पूरी ताकत के साथ वहां थे। सभी को उम्मीद थी कि चुनाव परिणाम महाविकास अघाड़ी के पक्ष में होंगे। ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाठी और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ओडिशा मंडप का दौरा किया। ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाठी ने कहा कि मैं यहाँ ओडिशा इकाई को देखने आया हूँ। ओडिशा के लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह यहाँ आए हैं। हर जिले के लिए एक अलग स्टॉल है। ये पूरे देश के लोगों को आकर्षित करने में सक्षम है। इससे ओडिशा के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना की और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर इस मुद्दे पर दोहरा खेल खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां दोहरा खेल खेल रही हैं। केरल और कोचीन में जहां ईसाई और मछुआरा समुदाय अपने अधिकारों की स्थापना के लिए आंदोलन की राह पर हैं, जहां वक्फ बोर्ड ने एक अनुचित कदम उठाया है। आईपीएस रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में चुनाव आयोग ने कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों की शिकायत के बाद महाराष्ट्र सरकार को रश्मि शुक्ला का तत्काल प्रभाव से तबादला करने का निर्देश दिया था। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर आदर्श आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की जाए। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को मामूली समस्या के कारण चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को एसिडिटी की शिकायत हुई और उन्हें इलाज के लिए चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरबीआई अधिकारी ने उनकी तबीयत को लेकर कहा कि फिलहाल वो ठीक हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। आज संविधान दिवस के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने सभी देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। केजरीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर 3 पोस्ट डाली। उन्होंने तीनों पोस्ट में संविधान दिवस, अपनी पार्टी के संघर्ष और 26/11 के कायराना आतंकवादी हमले के बारे में लिखा। केजरीवाल ने लिखा कि हमें मिटाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन जनता के प्यार और कार्यकर्ताओं के हौसलों ने हमें और मजबूत बनाया।